और नमन करता हूँ यहाँ पर उपस्थित दूर से जो बैठे हैं मेरे भाई, उन सभी को प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पे हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी बात के साथ बाबा साहब के जीवन से जुड़ा कुछ बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि बाबा साहब के जन्मदिन को मनाना सिर्फ हमारा उद्देश्य नहीं है। क्या बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने से हमारे जो बाबा साहब के सपने थे वो पूरे हो सकते हैं? क्या उनकी जो समाज को जगाने का काम करते थे बाबा साहब, वो उनके जन्मदिन को मनाने से पूरा हो सकता है? नहीं। आज अगर उनके सोच को, उनके सपने को पूरा करना है तो उनके विचारों को हमको अपने अंदर समाहित करना होगा और उनके विचारों को इस प्रकार से समाज में लाना होगा कि एक बच्चा, एक माँ, एक भाई इस बात को गर्व से है कि हम बाबा साहब के संतान हैं और हम बाबा साहब के लिए एक क्षण, एक पल उनके योगदान को बताने का काम करेंगे। लेकिन हमारे समाज में लोग बाबा साहब को इस प्रकार से सोचते हैं कि सिर्फ जन्मदिन और या उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने से ही उनके लिए अधिकार नहीं था, न हमें समाज में बैठने का अधिकार था। फिर भी उस जमाने में बाबा साहब ने 4 वर्षों तक एक घर जाकर के लोगों को जिताया और 1928 ईस्वी में महान आंदोलन किया, जब पहले का अधिकार हमें दिलाने का काम किया। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के जमाने में हमारे पास तो फोन भी है, हम अपने लोगों को बता सकते हैं, हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी बातों को उनके तक पहुँचा सकते हैं। तो आज तो बहुत आसान हो गया है, फिर भी हम उनकी बातों को क्यों नहीं अपना पाते, क्यों हम अपने समाज को जगा नहीं पाते? क्योंकि हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ जन्मदिन मनाने को ही श्रद्धांजलि समझने लगा है। तो हमें ये रिवाज बदलना होगा, हमें अपनाना होगा कि बाबा साहब के सपनों को किस तरह साकार करने की जरूरत है। मैं आपको 4 लाइनें बताना चाहता हूँ।